आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, चाहे आप 6 क्लास के हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व जरूर करना। ठीक है, अभी आप इस वीडियो को पॉज करो, आराम से इसको देखो और इसको समझो कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाते हैं कि सोचा कैसे जाता है। ये से क्वेश्चन हमें सोचना सिखाते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से हम सोचना सीखेंगे कि अच्छा सोचा कैसे जाता है। क्लियर है? एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें और एक पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना। तो आई होप यहां पर आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप पेन कॉपी उठाइए और सोल्व कीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सोचना कैसे है। आपने देखा कि a टू द पावर 11 और b टू द पावर 11, पावर 11 किसी का स्क्वायर क्यूब करने पर 11 नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक ओड नंबर है। क्लियर है? और एक ऐसा नंबर है कि जो नहीं आ सकता। फिर क्या किया जाए? तो यहां पर पावर एंड एक्सपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अगर मैं सोचता हूं कि 11 कैसे कैसे आ सकता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो मैं 10 प्लस 1 करूंगा। पहले समझना है ना, मैं सिखाता हूं अभी कि ये कैसे आएगा। चलो मैं यहां पे बता देता हूं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m प्लस n। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर मुझे इसको सोल्व करना है। तो अगर मैं यहां से a की पावर 10 फाइंड कर लेता हूं और a की पावर 1 फाइंड कर लेता हूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। अगर मैं a टू द पावर 9 प्लस 2 करता हूं तो क्या मिलेगा? 11। 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 4 11, 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 6, यानी कि यहां से नंबर रेसिप्रोकल होकर या उल्टे होकर वापस रिपीट होने लगेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन नंबर्स का ये 5 कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो मैंने यहां देखा तो यहां पर a की पावर 10, यहां पर 9, तो सबसे छोटा कहां लगा मुझे? मैंने देखा कि यहां पर अगर a की पावर 6 और a की पावर 5 में अगर फाइंड कर लेता हूं तो मैं इजीली a टू द पावर 11 तक पहुंच सकता हूं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है, उसने गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो आप यहां पर देखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने देके रखा हुआ है 2, और पूछा है कि a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 क्या होगा, है ना। चलिए क्या गिवन है? उसने बोला a प्लस बी इज इक्वल, अगर बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं, मैंने बोथ साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? आप सभी को पता होगा, ये प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगी, बेसिक अलजेब्रा की है। तो इसको ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब यहां पर एक और चीज उसने गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या देके रखा हुआ है? 2। 2 यहां पर पॉजिटिव है, 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और 1 माइनस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का क्या बच जाएगा मेरे पास? 1, यानी कि यहां से बचेगा 2ab इज इक्वल माइनस 1। ये 2 मल्टीप्लाई में है, कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में, यानी कि ab इज इक्वल माइनस 1/2। यहां से मुझे a और b का जो प्रोडक्ट है वो मिल गया है, जो कि क्या होता है? माइनस 1/2। अब यहां पर मैंने स्क्वायर किया, अगर मैं क्यूब करता हूं, क्यूब क्यों कर रहा हूं इस पर भी ध्यान देना। मैं क्यूब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर चाहिए 5 और 6, ये दोनों पावर्स में चाहिए। क्लियर है? अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, तो मैं यहां से करना चाह रहा हूं अब a प्लस बी इज इक्वल 1 और बोथ साइड में कर दे रहा हूं क्यूब। क्यूब करने से क्या मिलने वाला है? अब सभी को क्यूब का प्रॉपर्टी पता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab a प्लस बी इज इक्वल 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। क्लियर है यहां तक? आप बोलोगे बिल्कुल। ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं एज इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दूंगा प्लस 3ab। ab की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की थी जो क्या आई थी -1/2। दैट मीन्स 3 -1/2 और ab की वैल्यू क्या है? a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है 1, तो अगर मैं यहां पर 1 कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? अब आप यहां से देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये -3/2 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/2, 1 + 3/2। यानी कि अगर मैं इसको और सोल्व करूंगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल 5/2 आ जाएगा। आई होप आप सभी ने यहां से इतना क्लियर हो गया होगा, आप सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां से अगर मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर और यहां पर ए क्यूब है, अगर मैं इन दोनों को भिड़ा दूं, दैट मीन्स प्रोडक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आने वाला है a⁵। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रोडक्ट कर रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा 5/2 और यहां से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट जब मैं करूंगा दैट मीन्स a⁵ इंटू a⁵2। तो अभी मैंने बताया था कि जब बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी 8, तो यानी कि 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से b⁵ मिल जाएगा प्लस a⁵ का मल्टीप्लाई यहां करूंगा a⁵ बी स्क्वायर प्लस b⁵ ए स्क्वायर इज इक्वल 5। यहां से मुझे क्या फाइंड करना है a⁵ प्लस b⁵ प्लस, अब आप यहां से देखेंगे कि ए स्क्वायर दोनों जगह पर है, बी स्क्वायर भी दोनों जगह पर है, यानी कि मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल 5। क्लियर है? चलिए अब देखना, मैं यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट मीन्स ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो आप बोलोगे हाफ माइनस हाफ 1/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा +1/4 इंटू में क्या है 1। चलो इसको मैं यहीं सोल्व कर देता हूं, है ना। तो आप देखोगे यहां से क्या आ गया मेरे पास +1/4, है ना। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे a⁵ प्लस b⁵ इज इक्वल क्या आ जाएगा यहां से 5 माइनस ये प्लस का था उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4। इसको जैसे ही सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो आप लोग बोलोगे 19/4। 5 4 जा 20, 20 माइनस 19, 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 19/4। तो ये यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई a⁵ प्लस b⁵ की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड क्या करना है, आप बोलोगे a⁵ तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा a⁵, या फिर मैं a⁵ प्लस b⁵ का स्क्वायर कर दूं तो भी मुझे क्या मिल जाएगा a⁵। चलिए तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं, दैट मीन्स a⁵ प्लस b⁵ का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। जैसे इसको ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा a⁵ ए स्क्वायर होता है ना, तो ये मेरा a है, ये क्या है b, तो a⁵ प्लस b⁵ प्लस 2ab इज इक्वल 25/4। क्लियर है? यहां से मैं देखूंगा a⁵ प्लस b⁵ की तो मुझे वैल्यू चाहिए। यहां से मैंने अगर देखा तो यहां पर 2a³ प्लस b³ दैट मीन्स ए प्रोडक्ट b का होल क्यूब, और a इंटू बी क्या है मेरे पास -1/2 का होल क्यूब इज इक्वल 25/4।
यहां से देखना a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 इज इक्वल, ये यहां से क्या आ जाएगा -1/8, -1/8 इंटू 2, तो 2 से 8 कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम। किसका था, माइनस का था, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/4। क्लियर है। एक बार और चेक कर लेंगे, -1/8 यहां से कैंसिल आउट होगा तो 4 बचेगा, वो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 1/4। दैट मींस a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 इज इक्वल, बेस क्या आ जाएगा मेरे पास 4, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 26। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 13/2। कहने का मतलब ये हुआ a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 इज इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास 13/2। इतना क्लियर है। अब मैंने जो सोचा था वो निकाल लिया मैंने, a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 निकाल लिया, a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 भी निकाल लिया। क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब मुझे बस इन दोनों को क्या करना है, आप बोलोगे इन दोनों को हम भिड़ा देते हैं। भैया काटा पीटी कर लो, जो तुम्हें झगड़ा वगड़ा करना है सब कर लो, हमको कुछ नहीं करना, हमको तो भैया मतलब है हमारे आंसर से। तो अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को भिड़ा देता हूं। कहने का मतलब a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्रोडक्ट ऑफ a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 इज इक्वल, यहां से क्या आया मेरे पास, आप बोलोगे 13/2, प्रोडक्ट करना है मुझे किससे करना है 19/4 से। चलिए इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो a टू द पावर 6 इंटू a टू द पावर 5 दैट मीन्स क्या आ जाएगा a टू द पावर 11, इसी तरह से b टू द पावर 11 प्लस a टू द पावर 6 b टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 5 b टू द पावर 6 इज इक्वल, आप देखेंगे यहां से क्या आ जाएगा 8 और यहां से क्या आ जाएगा 13 इंटू 19। 13 इंटू 19 मैं सपोज करता हूं कि 13 इंटू 20, एक 13 को एक्स्ट्रा ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 260, और एक 13 मैंने एक्स्ट्रा लिया था तो उसको माइनस कर दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा 247। कैलकुलेट कैसे करते हैं फास्ट वो सिखा रहा हूं, है ना। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास 247। अब आप देखना यहां से a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 प्लस, अब यहां पर वापस वही a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या a प्लस b इज इक्वल 247 डिवाइडेड बाय 8। चलिए अब यहां से मैं चेक करता हूं कि यहां पर क्या आ गया मेरे पास a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 प्लस a इंटू बी का होल पावर 5 दैट मीन्स -1/2 की होल पावर क्या आ जाएगी 5, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इज इक्वल 247 डिवाइडेड बाय 8। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से आपने क्या देखा, तो आप बोलोगे यहां से मेरे पास 2 टू द पावर 5 दैट मीन्स माइनस में आएगा पावर, जो नंबर जो भी आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा, और क्या आएगा 1/32। चलिए तो वो माइनस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 इज इक्वल 247 डिवाइडेड बाय 8। ये नेगेटिव था, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 1/32। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे दैट मीन्स a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 इज इक्वल, एलसीएम क्या आ जाएगा 32। ठीक है, 8 से 32 को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब 247 में करूंगा तो क्या आएगा, इसको 250 मान लेते हैं 250 को 4 टाइम्स करूंगा या 250 को 4 टाइम्स करूंगा तो क्या आ जाएगा 1000। मैंने यहां से कितना कम किया था 3, और 3 4 जा 12, दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 988 प्लस 32 1, और यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो यहां से क्या आ गया मेरा आंसर a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 इज इक्वल 189 डिवाइडेड बाय 32, और यही मुझे फाइंड करना था। एक बार और इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं, ठीक है, जरा ध्यान देना इस पे, एक बार और देख लेना।
बेसिक कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए कि जो एग्जामिनर है या फिर जो क्वेश्चन देने वाला है वो पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये क्वेश्चन सिर्फ हमें सोचना सिखाता है, हमारी सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, आपको प्रॉब्लम को फेस करना आएगा, ठीक है ना? फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम छोटी दिखेगी, बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी दिखेगी। क्लियर है ना? चलिए, तो आप यहां पर देखोगे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था a प्लस बी की वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देके रखी हुई थी 2, और पूछा था कि a टू द पावर 11 प्लस बी टू द पावर 11 के इक्वल क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने अपने दिमाग में सोचा कि a टू द पावर 11 कैसे लेके आऊं। क्लियर है? वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले मुझे जो दिया था मैंने उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का रीजन भी यही था कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी और मुझे यहां से हर जगह क्या चाहिए था, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इससे मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लूं। मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया, प्रोडक्ट आया मेरे पास 1/2। फिर मैंने इसका क्यूब निकाला, है ना? तो इसका क्यूब किया तो क्या आया मेरे पास, तो आपने देखा कि क्यूब को सोल्व करने पर मेरे पास आया 5/2। और क्यूब क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पावर्स में क्या चाहिए था, 5। तो भैया यहां पर जो देखा मैंने, a टू द पावर 5 और a टू द पावर 2 दोनों को भिड़ा दिया। भाई साहब ये भिड़े और ऐसे भिड़े कि a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 19/4। अब मुझे चाहिए था a टू द पावर 6। उसको मैं दो तरह से ला सकता था, या तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब कर दूं, या फिर a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 का स्क्वायर कर दूं। फिर मैंने a टू द पावर 3 इस वाले पोर्शन को उठाया और इसका क्या किया, मैंने स्क्वायर किया। और स्क्वायर करने पर मैंने देखा कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू आई मेरे पास 13/2। जो मुझे चाहिए था मैंने दोनों फाइंड किए, बस इन दोनों को भिड़ा देना है। ये अपने आप में सॉल्यूशन आपको लाकर दे देंगे। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो जब आगे बढ़ता गया और मैंने देखा कि a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 मेरे पास क्या आता है, 989 डिवाइडेड बाय 32। और यही मुझे फाइंड करना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह के कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पहुंचाइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन करने का एक ही रीजन होता है कि आप सोचना सीखें, आप समझना सीखें, कैसे सॉल्यूशन निकालना है इसको सोचें। आई होप आप लोगों ने मुझसे पहले इसको करने की कोशिश की होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।